जाए आओ धरती को, आओ धरती को। ओम शांति ओम शांति ओम शांति से होता है विकृतियों का हो, विकृतियों का हो। ओम शांति ओम शांति ओम शांति की महिमा समझे दुनिया की हर कौम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति करे जागृत आत्मा में जो, आत्मा में जो। ओम शांति ओम शांति ओम शांति से मिटे अज्ञान का तम को, अज्ञान का तम को। ओम शांति ओम शांति ओम शांति की शक्ति से पत्थर भी होता मोम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति 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 ओम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम सर्वभूतों को भगाने वाले पाप रोज हम बच्चों के आगे महावाक्य सुनाते हैं। हमारा भी काम है अपने अंदर के भी भूतों को भगाए, सारे विश्व की आत्माओं के अंदर जो भूत है उनको हमको भी भगाना है। इसलिए उनको कहा जाता है भूतनाथ।
और इसकी विधि है देह सहित, देह के सब धर्म को भूल, देह के धर्मों को भूल अपने आप को अकेला आत्मा निश्चय कर एक परमात्मा की याद में मगन रहना, जिससे लगन की अगन ऐसी जलती रहे कि जिसमें सारे भूत खत्म हो जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा, द्वेष, ग्लानि, नफरत, इस दुनिया में रहते हुए भी न रहना, अपने ओरिजिनल घर की याद में रहना। ये देह छोड़ करके मुझे और वापस घर जाना है। एक ही तात लगी हुई हो, अब घर जाना है। ब्रह्मा बाबा समान मुझे भी संपूर्ण फरिश्ता बनना ही है। ब्रह्मा बाबा की और शिव बाबा की हम बच्चों में आश है, और मैं आत्मा अवतरित हुई आत्मा हूं, ऊपर से अवतरित हो और फिर कार्य व्यवहार में आओ। यहां मैं सिर्फ सेवा अर्थ हूं। बाबा ने हर बात की हमें श्रीमत दी है। मुझे अच्छा बच्चा बनना है बाबा का, अच्छे मैनर्स, रॉयल मैनर्स मुझे बाबा का शो करना है। कोई भी अगर देखे तो ये समझे कि इन्हों को जरूर कुछ मिला है। और इतनी खुशी जो पैर के नाखून से लेकर बाल की चोटी तक, इतनी खुशी हो जो मुझे कौन मिला, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिला, मुझे और क्या चाहिए। तो इससे सेवा हो, प्रत्यक्षता हो, हमारी वृत्ति, दृष्टि, मन, वचन, बोल ये पवित्र हो, जिससे कि सारी दुनिया में वो पवित्रता के वाइब्रेशंस फैले। ऐसी सेवा मुझे करके दिखानी है। मैं कौन? दाता का बच्चा, विधाता का बच्चा, और हर कोई आए मुझसे कुछ न कुछ ले करके जाए। आत्मा को आत्मा से वर्षा नहीं मिलता। मुझे जो कुछ भी वर्षा लेना है बाप से। अब मेरा पत्तों से कनेक्शन नहीं। आत्माएं कौन है? पत्ते। और मैं कौन हूं? जड़, कल्पवृक्ष का जड़। तो मुझे वहां से पानी लेना है और पत्तों तक पहुंचाना है। संपूर्ण बनाने के लिए बाबा की रोज की शिक्षा है। सर्विस कैसे करो, हर एक डायरेक्शन रोज बाबा देते हैं। कल की मुरली में बाबा ने क्या विशेष कहा? बाबा का ज्ञान समझाने के लिए बुद्धि के स्क्रू टाइट करने के लिए। कल बाबा ने हंसी हंसी में भी कहा कि अपने स्क्रू को टाइट करो, ऐसी सर्विस करो, अशरीरी बनो। ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारे चलन भी अच्छे होंगे। ज्ञान और योग के साथ तुम्हारी चलन भी अच्छी चाहिए। अच्छी चलन वाला जरूर अच्छा समझा सकेगा। हमारे ज्ञान गंगा है। हम ज्ञान गंगाएं हैं, बहती हैं चारों ओर। बाबा से डबल ताज और वर्षा लेने की नशा होना चाहिए।
हमको नशा होना चाहिए कि हम डबल सिरताज बन रहे हैं। बात में तुमको सच्चा रहना चाहिए तो सत्संग के मालिक बनेंगे। हर बात में मुझे सच्चा रहना है। हमको खुद भी पढ़ना है, औरों को भी पढ़ाना है। हमें याद में भी रहना है, औरों को भी याद दिलानी है। हमें खुद भी पावन बनना है, औरों को भी पावन, पतित से पावन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाना है। हमें पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, परंतु नाड़ी देख करके दवा देना, इसको क्या चाहिए। हमारे वाइब्रेशन से भी सेवा हो, हमारे वाणी से सेवा हो, हमारे कर्म से सेवा हो। हमें पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। सपूत बच्चे वही होते हैं कि बाप के गद्दी पर बैठ सकते हैं। वो है सपूत बच्चे जो बाबा की गद्दी पर बैठे। सुनते आज की मुरली। वाणी है आज की 13/12/2023 और सारे मुरली का मीठे बच्चे, तुम्हारा रूहानी योग है एवर प्योर बनने के लिए। क्योंकि तुम पवित्रता के सागर से योग लगाते हो। पवित्र दुनिया स्थापन करते हो। मुख्य क्या है? प्यूरिटी। तुम्हारा रूहानी योग है एवर प्योर बनने के लिए। क्योंकि तुम पवित्रता के सागर के साथ योग लगाते हो, पवित्र दुनिया स्थापन करने के लिए। शिव बाबा है पवित्रता के सागर, पाक परवरदिगार, और हम उनके साथ योग लगाते हैं। क्योंकि हमें पवित्र दुनिया स्थापन करनी है। प्रश्न है, निश्चय बुद्धि बच्चों को पहले पहले कौन सा निश्चय होना चाहिए और उस निश्चय की निशानी क्या होंगी? कौन सा निश्चय हमें होना चाहिए? उत्तर है, हम एक बाप के बच्चे हैं। बाप से हमको दैवी स्वराज्य मिलता है, ये पहले पहले पक्का निश्चय चाहिए। वैसे तो 4 निश्चय हैं। मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा के पिता परमात्मा है, मैं आत्मा निराकार, आत्मा के पिता भी निराकार, और ब्राह्मण परिवार ये वही परिवार है कल्प कल्प का। तीसरा निश्चय और चौथा निश्चय, निश्चय ड्रामा में निश्चय। पर हमें ये निश्चय चाहिए कि बाप से हमको दैवी स्वराज्य मिलता है। पहले पहले तो ये पक्का निश्चय चाहिए। निश्चय हुआ तो फौरन बुद्धि में आएगा कि हमने जो भक्ति की है वो अब पूरी हुई। अब स्वयं भगवान हमें मिला है। और निश्चय बुद्धि बच्चे ही वारिस बनते हैं। कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। कौन सा निश्चय हमें चाहिए? हम वही कल्प कल्प वाले बच्चे हैं जो भगवान से हमें वर्षा मिलता है। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर, ओ दूर के मुसाफिर,
हमको भी साथ ले ले, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि दूर के मुसाफिर तो सब है, सब आत्माएं दूर से माना दूर परम धाम की रहने वाली है। ये भी शास्त्रों में है, आत्मा दूर रहती है। कितना दूर? जहां सूर्य चांद की रोशनी भी नहीं पहुंचती, नहीं रहती, वो परम धाम लाल ही लाल प्रकाश फैला हुआ है। जैसे लाल ही लाल कलर का समंदर है और वहां निराकार आत्माएं हम रहती है, हमारा वो घर है। इसलिए ओ दूर के मुसाफिर शो बाबा हमको भी साथ ले ले। ड्रामा इस स्थूल वतन का है, मूल वतन में सूक्ष्म वतन में कोई ड्रामा नहीं है। इसको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि। मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कोई 84 जन्मों का चक्र नहीं है। 84 जन्मों का चक्र यहां है स्थूल वतन में। संगम युग में 1 जन्म, सतयुग में 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में 42, संगम में 1। कितने लोक है? 3। नीचे कौन सा? ये स्थूल वतन। बीच में कौन सा? सूक्ष्म वतन। और ऊपर में मूल वतन। यहां से आत्माएं यहां आई है और परमात्मा भी यहां रहते हैं। इसलिए कहते ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। माना आत्मा को अपना घर याद आता है। चक्र मनुष्य सृष्टि में दिखाया जाता है। मनुष्य सृष्टि क्या चीज है? मनुष्य किसका बना हुआ है? मनुष्य में एक तो आत्मा है, दूसरा शरीर है। शरीर माना ये 5 तत्वों का पुतला बनता है, फिर उसमें आत्मा प्रवेश कर पाठ बजाती है। तो दूर के वासी हम सब हैं, परंतु तुम निश्चय करते हो, मनुष्यों में निश्चय नहीं है। बाप ने समझाया है, मुझे दूर देश का रहने वाला कहते हो, परंतु तुम सब आत्माओं का निवास स्थान भी वही एक है। उस नाटक में जो पार्ट बजाते हैं उसमें तो हर एक का अपना अपना घर होता है, अलग अलग होता है, और वहां से आकर के वो पार्ट बजाते हैं। यहां तुम बच्चे समझते हो कि हम सब एक बाप के बच्चे हैं और एक ही घर के परम धाम के रहने वाले हैं। उसको कहा जाता है ब्रह्म महत्त्व। ये आकाश तत्व है। यहां पाठ बजाते हैं, यहां रात दिन होता है, इसलिए यहां सूर्य है, चांद भी है। मूल वतन में तो न दिन है न रात है। ये सूर्य चांद ये कोई देवता नहीं है, ये तो मांडवे को रोशनी देने वाली बत्तियां हैं। दिन में सूर्य रोशनी देता है, रात में चांद की रोशनी होती है। अभी सब मनुष्य चाहते हैं कि हम मुक्ति धाम जाएं,
और जानते हैं कि भगवान ऊपर में रहता है, भगवान को ही सब याद करेंगे। क्या कहते हैं? हे परमपिता परमात्मा, तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। आत्मा समझती है, परंतु अज्ञान छाया हुआ है। ये भी जानते हैं कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। इसको मुसाफिर खाना कहा जाता है। हम सब मुसाफिर हैं, हम सब भाड़े के घर में हैं। ये घर हमारा नहीं है, ये दुनिया हमारी नहीं है, यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है। यहाँ सिर्फ हमें यूज करने के लिए मिला है, बाकी यूज करके हमें छोड़कर जाना है। हमारा बाप वो है, हमारा असली बाप शिव बाबा है। हमारा अनादि बाप शिव बाबा है। ये बाप शरीर के बदलते हैं, ये झूठे बाप है, लेकिन हमारा असली बाप शिव बाबा है। मुख से ओ गॉड फादर कहते हैं ना, और फिर कह देते वो सर्वव्यापी है, माना सब फादर है, वो गॉड सर्वव्यापी है। बच्चों को समझाया जाता है कि सब फादर नहीं है, हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, हम सब भाइयों का एक फादर है। वो उसके लिए ऊपर उंगली दिखाई जाती है, वो ऊपर वाला है, परम धाम का निवासी है। शास्त्रों में भी लिखा है परम धाम के निवासी है। तुम आत्माएं तो ब्रदर्स हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, सब ब्रदर्स है आत्मा आत्मा के नाते, और हम सब एक बाप की संतान है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। कहते समय क्या कहते? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। हम सब का बाप एक है, परंतु निश्चय बुद्धि सब नहीं है, नंबरवार है। वो मेरा बाप है, इसमें निश्चय बुद्धि सब नहीं है। जितना मेरा है उतना ही इसका है, उसका है, उसका है, उसका है, सबका है। परंतु सारा खेल ही है निश्चय बुद्धि। जो जितना निश्चय बुद्धि उसको उतनी प्राप्ति। उसको पता ही नहीं है कि वो मेरा बाप है। लौकिक संबंध में निश्चय रहता ही है कि मुझे इनसे वर्षा पाना है, ये मेरा बाप है। यहां बाप में निश्चय नहीं रहता। क्यों? क्योंकि दिखाई नहीं देता, और वो तो महसूस करने की चीज है। बाप में निश्चय नहीं रहता। क्यों? बराबर है, माया घड़ी घड़ी मुंह फेर देती है। माया ही है जो आत्मिक भान में रहने देती नहीं। माया ही है जो देह भान में लाती है। माया ही है जो फिक्र में लाती है। माया ही है जो अनेकानेक इच्छाएं उत्पन्न करती है। माया है जो हमें यहां बांध के रखती है।
माया हमें वापस घर जाने देती नहीं, क्योंकि वहां माया है नहीं। माया अपने राज्य से उसको जाने देती नहीं, बांध के रखती। माया घड़ी घड़ी मुंह फेर देती है। सर्वशक्तिमान बाप के बनते हो तो माया भी सर्वशक्तिमान होकर लड़ती है। 5 विकारों पर जीत पाने की तुम्हारी युद्ध है। युद्ध तो मशहूर है ना, बाकी शास्त्रों में जो कौरव पांडव दिखाए हैं वो बात है नहीं। ये रावण के साथ तुम्हारी बड़ी भारी युद्ध है। हम चाहते हैं कि बाप की याद में रहकर हम संपूर्ण बने, आत्मा प्योर बने, और तो कोई रास्ता नहीं है सिवाय योग के। और जो भी योग सिखाते हैं सीखते हैं वो कोई प्यूरिटी के लिए नहीं है, वो तो सब स्थूल योग है, अल्पकाल के लिए। और यह रूहानी योग है केवल प्योर होने के लिए। पवित्रता के सागर के साथ हम योग लगाते हैं, पवित्र बनते हैं। बाप कहते हैं इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। और बुद्धि भी कहती है ये पतित दुनिया है। कोई से भी पूछो क्या ये सतयुग है या कलयुग है, तो इसको सतयुग तो कोई भी नहीं कहेंगे। सतयुग तो नई दुनिया थी, उसको गोल्डन एज, इसको आयरन एज कहा जाता है। पुरानी दुनिया को कलयुग, नई दुनिया को सतयुग कहा जाता है। ऐसे कह नहीं सकते कि अभी सतयुग भी है और कलयुग भी है, नहीं। नरकवासी माना नरकवासी। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया, नई दुनिया को पावन दुनिया कहा जाता है। तो मनुष्यों के लिए समझाया जाता है, ये कोई जानवरों को थोड़ी समझाएंगे, कहेंगे कि पतित पावन आओ, नहीं। जानवर थोड़ी ऐसे कहेंगे हे पतित पावन आओ। बाप आते हैं मनुष्यों को ही समझाते हैं। कोई से भी पूछो तो कहेंगे ये नरक है। भारत ही नई दुनिया स्वर्ग था, भारत ही पुरानी दुनिया नरक है, तो भारत पर ही जोर दिया जाता है। दूसरे सब तो बीच में आते हैं द्वापर से, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा धर्म ही अलग है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो अब प्रलोप हो गया है। अभी तुम निश्चय बुद्धि बने हो, तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं, और बाप से हमको क्या मिलता है? वर्षा, कह रहे स्वराज्य मिलता है। स्व पर राज्य करने की ताकत। राजयोग से हम पवित्र भी बनते और स्वराज्य अधिकारी भी बनते, और जो स्वराज्य अधिकारी बनेंगे वही भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी भी बनते। पहले तो ये पक्का निश्चय चाहिए। ज्ञान सुनते हैं वो तो ठीक है, प्रजा बन जाती है, बाकी हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, ये निश्चय हो जाए, समझे कि हमने भक्ति की है भगवान से मिलने के लिए, अभी वो भक्ति पूरी होती है, भगवान स्वयं आकर के मिला है, उनसे सूर्यवंशी स्वराज्य पद मिलता है, हम इतना ऊंच पद पाते हैं। जैसे साहूकार लोग बच्चे को गोद लेते हैं, वो तो एक बच्चे को गोद लेते हैं। यहां तो बेहद के बाप को अनेक बच्चे चाहिए। कहते हैं जो मेरा बच्चा बनेगा उनको ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, जो मेरा नहीं बनते वर्षा भी मिल न सकी। और फिर वहां स्वर्ग में सब जो जाएंगे मेरे बच्चे, बाबा कहते, वहां फिर पद है।
कौन उच्च पद पाएगा? श्रीमत। श्रीमत पर पाएंगे तो उच्च पद पाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलते, जिसको निश्चय हो जाता है वो तो कहते हैं बाबा आप फिर से आए हो, बस हम तो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर दूसरों को समझाते हैं कि हम पारलौकिक बाप के बच्चे बने हैं, उनकी श्रीमत पर हम चलते हैं। हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। इतने सब बीके बने हैं तो जरूर इनको निश्चय है, तो हम भी क्यों ना बने। लिख करके भेज दे कि हम आपके बने हैं। बाप कहेंगे हम कोई दूर थोड़ी है, हम तो यहाँ ही बैठे हैं, हाजिर हैं, यहाँ प्रैक्टिकल में बैठे हैं। जैसे प्रेसिडेंट के लिए कहेंगे कि इस सृष्टि पर वह हाजिर है, तो इसका मतलब यह नहीं कि प्रेसिडेंट सर्वव्यापी है, नहीं। ऐसा ही परमपिता परमात्मा जिसको दुखहर्ता सुखकर्ता कहा जाता है वो भी हाजिर है माना, वो भी यहां ब्रह्मा के तन में आए हैं। वो कोई सर्वव्यापी नहीं हो सकता। उनकी हाजिरी में मनुष्य इतने दुखी कैसे हो सकते, जबकि बाप की गैर हाजिरी माना स्वर्ग में भी कोई दुख नहीं रहता। बाप ने बच्चों के लिए घोंसला बनाया है। जैसे चिड़िया बच्चों के लिए क्या बनाती, घोंसला बनाती है, तो बाप भी तुम्हारे लिए तुम्हारे द्वारा ही अखेरा माना घोंसला बनवाते हैं। माना कौन सा घोंसला? स्वर्ग का। तुम्हारे ही रहने के लिए स्वर्ग का अखेरा बन रहा है। बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलेंगे तो स्वर्ग में राज्य करेंगे। अगर पूरा निश्चय हो तो एकदम पकड़ लेंगे, छोड़े ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि यहां ही फिर बैठ जाना है, नहीं। तुम्हें घर बार को छोड़ना नहीं है। वो सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, वो गुरु को ही भगवान समझते हैं। वो कोई जीती जी मरते नहीं। तुमको तो यहां जीते जी मरकर फिर सतयुग में जीना है। तुम बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। जब निश्चय हुआ कि बेहद का बाप पढ़ाते हैं तो 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, परंतु उनकी श्रीमत पर भी चलना पड़े। बच्चा बना तो बाप डायरेक्शन तो देंगे ना। पहले तो 1 हफ्ता भट्ठी में बैठो, तुमको रोज नॉलेज मिलती रहेंगी। अब सब तो एक जैसे नहीं समझते हैं, हर एक अपने पुरुषार्थ अनुसार और तकदीर अनुसार पाते हैं। पुरुषार्थ और तकदीर के ऊपर ही होता है। तकदीर में भी चाहिए, पता लग जाता है कि तकदीर में क्या है, क्या पद पाएंगे। बाप का बनकर फिर गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। अच्छा, गृहस्थ व्यवहार नहीं है तो जाकर अंधों की लाठी बनो, खूब सेवा करो, सर्विस करो। सत्यनारायण की कथा सुनाने जरूर जाना है। यही है सत्यनारायण की कथा, जिससे कि हम भगवान आया है और हमें नर से नारायण बना रहा है। हम यहाँ नर से नारायण बनते हैं। यही है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा।
अगर कोई गृहस्थ नहीं है तो छुट्टी है, खुले है, कोई उस पर गृहस्थ का बोझ नहीं है तो जाओ, जाकर के सत्यनारायण की कथा सुनाओ। अब देखो, ये प्रेम बच्ची सेवा पर गई है, जिन्होंने निमंत्रण दिया उन्होंने आजियान की, बहुतों से मुलाकात कराई, प्रभावित हुए। परंतु बाबा कहे निश्चय बुद्धि यहां एक भी नहीं है। कि इन्हों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं। देखो, कौन सी बहन? प्रेम बच्ची। ये समझाने के लिए गई, समझाया, बहुत प्रभावित हुए। परंतु बाबा कहते सिर्फ प्रभावित हुए, एक को भी ये नहीं समझा कि यहां भगवान पढ़ाता है, जिससे कि 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। प्रभावित होते हैं, परंतु ऐसे थोड़ी कि निश्चय हुआ कि बरोबर ज्ञान का सागर बाप हमें पढ़ा रहा है। हाँ, सिर्फ कहेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे ही बाहर गए यहां से और खलास। कोई बिरला ही है जो फिर पुरुषार्थ में लग जाए। भगवान पढ़ाता है तो मुझे उसकी श्रीमत पर चलना है। भल आपस में सत्संग करेंगे, परंतु जो करेंगे वो भी निश्चय बुद्धि नहीं है। उसको हाफ कास्ट कहा जाता है। निश्चय और संशय दोनों है। अभी कहेंगे बाप पढ़ाते, अभी कहेंगे कि ये कैसे हो सकता। हाँ, पवित्र बनना अच्छा है, परंतु पवित्रता में रहना बड़ा मुश्किल है। पहले पहले तो निश्चय चाहिए। गदगद होकर के लिखे, जैसे बांधेली गोपिकाएं पत्र लिखती हैं। देखो, वैसे छुटेले कभी लिखते थोड़ी हैं। बाबा लिख देते हैं, एक को भी निश्चय बुद्धि नहीं बनाया। अगर निश्चय बुद्धि बने तो झट बाबा को पत्र लिखे। हाँ, तुमने जिन्हों को सुनाया एक को भी निश्चय नहीं हुआ, साधारण प्रजा बनाई, वह नहीं गया। परंतु वारिस नहीं बनाया, जो वो भी कहे मेरा बाबा। वारिस माना उसको भी वर्षा मिले। एक भी निश्चय बुद्धि नहीं बना है। निश्चय बुद्धि ही वारिस बनते हैं। कोई भल निश्चय बुद्धि है परंतु ज्ञान नहीं उठाते हैं, तो उसी घराने के अंदर जाकर के वो दास दासी बनते हैं। आगे जाकर एक्यूरेट सबको साक्षात्कार होगा, कौन कौन क्या क्या बनने वाला है। पता भी पड़ेगा कि हम दास दासी वो भी कौन से नंबर में बनेंगे। यहां से जाने से पहले साक्षात्कार हो जाएगा और फिर बहुत पछताएंगे, हम तो श्रीमत पर चले नहीं, तब ये हाल हुआ। फिर भी हर हालत में कहेंगे ड्रामा। इनका ड्रामा में ऐसे ही कल्प कल्पांतर का पाठ है। साक्षात्कार तो होना ही है, पिछाड़ी में रिजल्ट तो निकलनी है ना। और फिर कहेंगे भावी हमारी तकदीर में ये था, तुम्हारी पढ़ाई की रिजल्ट तो आएंगी, रिजल्ट तो निकलता ही है। ये तो बड़ा भारी स्कूल है, पढ़ाने वाला एक है,
एक ही पढ़ाई है, एक ही इम्तिहान है। टीचर जानते हैं ये स्टूडेंट कैसा है, सब गैलप करते रहते हैं। आगे चलकर बहुत कुछ पता लग जाएगा। घड़ी घड़ी तुम ध्यान में चले जाएंगे। जैसे शुरू में जाते थे, आप भी समझते रहते हो, बाप भी समझाते रहते हैं, बाप भी समझाते रहते हैं कि तुम गफलत करते हो, श्रीमत पर नहीं चलते हो, ऐसे चलते चलते आदत पड़ जाती है। भल तुम पूछो, शिव बाबा हम आपकी श्रीमत पर चलते हैं? बाबा बता देंगे कि तुम नहीं चलते हो, तुम्हारी तकदीर ऐसी ही दिखाई पड़ती है। समझा जाता है कि अभी दशा खराब है, आगे चलकर खुल भी जाए। कोई काम के हल्के नशे में गिरते हैं। देखो, भारत पावन था, श्रेष्ठाचारी था, जो अब भ्रष्टाचारी बना है। उन श्रेष्ठ देवी देवताओं की ही महिमा है ना। तो बाप कहते हैं ये है ही आसुरी संप्रदाय, मैं आया हूं दैवी संप्रदाय स्थापन करने। ये देवी देवता धर्म उच्च से उच्च है, बाप ही पतित पावन है, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं पवित्र जरूर बनते हैं। हर एक बात में अच्छे और बुरे तो होते हैं ना। कम तकदीर और अच्छी तकदीर वाले हैं। अब ये आसुरी संप्रदाय, आसुरी राज्य अब खत्म होने वाला है। इस रावण की नगरी को अब आग लगनी है। आग कौन लगाएंगे? महावीर हनुमान, हम बच्चे। रावण को माना विकारों को। तुम राम की सेना में बैठे हो, जो इस धर्म के होंगे वो सब समझते जाएंगे, परंतु सब एक समान तो समझते नहीं, नंबरवार समझते हैं। कोई को एक ही तीर जनक मुआफिक लगने से एकदम सरेंडर हो जाता है। वह कोई भी बहाना नहीं करेंगे, बहाना इसमें चल न सके। परंतु माया के तूफान भी बहुत आते हैं, अपने घराने को ही भुला देते हैं कि हम ईश्वरीय संतान हैं। तुम बच्चों को तो बहुत मीठा बनना है और काम का जरा भी नशा नहीं चाहिए। काम बड़ा ही महाशत्रु है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भारी परीक्षा है। बाबा कहते बच्चे इकट्ठे रहकर पवित्र बनकर दिखाओ। बाप बच्चों की अवस्था को जानते हैं। निश्चय बुद्धि वाले बाप को अपना समाचार देंगे कि बाबा मैं आपको याद करता हूं, मैं ये आपकी सेवा करता हूं। सर्विस का समाचार लिखे तब विश्वास रखो, सर्विस का सबूत दिखाए तब बाबा भी समझे कि इसमें उम्मीद अच्छी दिखाई पड़ती है। और फिर यह भी समझना चाहिए कि बाबा अकेला है, हम बच्चे तो बहुत हैं। ऐसे नहीं बाबा को रोज रोज रिस्पॉन्ड देना पड़ेगा, नहीं। बाबा है ही गरीब निवास, दान गरीब को दिया जाता है। ये भारत खंड गरीब है, भारत ही साहूकार से गरीब हुआ है, ये किसको भी पता नहीं पड़ता है। ये भारत ही अविनाशी खंड है जहां भगवान अवतार लेते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, अर्थात सर्व सुखों का भंडार था, जिस सुखधाम में जाने के लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग और रात्रि को सोने से पहले चाट। दीदियों का प्रोग्राम लेना है धूमधाम से। और बाबा ने आज क्या कहा? हम ईश्वरीय संतान हैं, निश्चय चाहिए, हमें वर्षा मिलता है। ड्रामा है स्थूल वतन में, यही 84 जन्मों का चक्र चलता है। बाप आते हैं, कुछ जानवर को तो नहीं पढ़ाए, आकर के मनुष्यों को पढ़ाते हैं। अंधों की लाठी बनना है बोलते बाबा, अंधों की लाठी बनना। बाबा कहते काम मां शत्रु। हम सब बाप के बच्चे हैं, हम परम धाम में रहने वाले। हम सब एक बाप के बच्चे, परम धाम के रहवासी। हम पवित्र दुनिया स्थापन करने के लिए योग लगाते हैं। वो दुनिया पवित्र दुनिया है, वहां जाने के लिए हम योग लगाते हैं, पावन बनते हैं। बाबा है गरीब निवास। बाबा कहते हैं भारत कितना गरीब है, मैं आता हूँ भारत को साहूकार बनाता हूँ। तो बाप है गरीब निवास, ये भारत सोने की चिड़िया था। मूल में रात है न दिन है, वहां न रात है न दिन है। योग अग्नि में हमारे सारे पाप दग्ध हो जाते हैं। श्रीमत पर चलेंगे तो उच्च पद पर, श्रीमत पर चलेंगे तो उच्च पद। इसलिए पाप करते रहो, योग लगाते रहो। ऐसे नहीं, जो पाप करेंगे उसका योग ही नहीं लगेगा। माया घड़ी घड़ी मुंह फिर देती है, इसलिए बाप से नीचे नहीं। माया घड़ी घड़ी मुंह फेर देती है, बाप में निश्चय नहीं होने देती कि वो मेरा बाप है, मुझे उनसे वर्षा पाना है, मुझे निरंतर उनकी याद में रहना है, मुझे उनकी श्रीमत पर चलना है। श्रीमत मुझे श्रेष्ठ बनाती है। और बाबा कहते क्या है? भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा धोरी करो, मेरी याद में रह करके करो, बस अपने बाल बच्चों की संभाल करो, पर मेरी याद में रहो, पवित्र रहो। बस ऐसे अंत मते सो गते हो जाएंगे। अंत का समय हो, एक बाप दूसरा न कोई, शरीर छूटे, हमारी सदगति हो। यह हमारी कमाई है, आगे की कमाई। 84 जन्म का चक्र इस वतन में होता है। 84 जन्मों का चक्र इस वतन में होता है। वो भी कमाई करो, ये भी कमाई करो, खूब कमाई करो। बाबा तो चाहते हर बच्चा बाबा का अच्छा बच्चा बने। 5 विकारों को जीत पाने के लिए तुम्हारा युद्ध है। ऐसे 5 विकारों पर 5 विकारों पर जीत पाने का तुम्हारा युद्ध दिखाया, युद्ध का मैदान। तो यह है तुम्हारी माया के साथ युद्ध। साथी है हमारा, सारथी है हमारा शिव बाबा। बाबा बच्चों के लिए, बच्चों के द्वारा स्वर्ग का घोंसला बना रहे हैं। उस स्वर्ग में बच्चों को फिर भेज देंगे। तो दूर के मुसाफिर हमको ले चलो।
हमको घर याद आता है, अब हमारा आत्मा का घर। माया याद करने देंगी नहीं, तो आत्मा को अपना घर याद आता है। हमारा युद्ध 5 विकारों से ही है। हमारा युद्ध है 5 विकारों के साथ। जो मेरा बच्चा है उनको ही वर्षा मिलता है, जो मेरा बच्चा नहीं है उनको वर्षा नहीं मिलता। बाबा कहते जो यहाँ आकर के अडॉप्ट होते हैं वो राजा एक बच्चे को अडॉप्ट करेगा। यहाँ तो बाबा को कितने बच्चों को अडॉप्ट करना पड़ता है, और हर एक को वर्षा देते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अंत में उसको साक्षात्कार हो जाएगा कि मैं क्या पद पाने वाला हूँ। सूर्य चंद्र देवता नहीं कोई। ये तो इस मांडवे की बत्तियां है। तुम यहाँ जीते जी मतलब सतयुग में जाना है। तुम यहाँ जीते जी मर करके सतयुग में जाते हो, सतयुग में जीते हो। बाबा कह रहे क्या नहीं करना, क्या करना। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी बहाना न कर, बाप की श्रीमत पर चलते रहना है, सर्विस का सबूत देना है। 2 नंबर है हम ईश्वरीय संतान हैं, हमारा उच्च से उच्च घराना है, ये कभी नहीं भूलना है। निश्चय बुद्धि बनना है और बनाना है। वरदान, श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर रहे, सर्व को सम्मान देने वाले, सर्व के माननीय भव। श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर रहे, सर्व को भी सम्मान देने वाले, सर्व के माननीय भव। पहले बाबा विधि सुनाते, फिर वरदान देते। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहकर निर्माण बन सबको सम्मान देते चलो, तो ये देना ही लेना बन जाएगा। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उत्साह में ला करके आगे करना। सदा स्वमान में रहने से सर्व प्राप्तियां स्वतः ही हो जाएंगी। स्वमान के कारण विश्व सम्मान देगी और सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने के पात्र और माननीय बन जाएंगे। स्लोगन है, जो सर्व को रिगार्ड देता है उसका रिगार्ड, जो सर्व को रिगार्ड देता है उसका रिकॉर्ड स्वतः ही ठीक हो जाता है। वरदान में भी वही कहा, स्लोगन में भी वही है। जो सर्व को रिगार्ड देता है उसका रिकॉर्ड स्वतः ही ठीक हो जाता है। मान देना ही मान लेना है। अच्छा, ओम शांति शांति। सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब
के प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए, प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए, प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। आपस का सहकार प्यार ही जीवन का है सार, सुखमय हो संसार, सब में हो सहयोग भावना। जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते, मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते, मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। धरती पर सबको सुख से जीने का है अधिकार, सुखमय हो संसार।